Conversations are always good and those become freaking good जब वो ऐसे लोगों के साथ की जाती हैं जिनको आप कई सालों से जानते हैं। आज कोई सीक्रेट नहीं है, मेरे साथ बैठे हैं मेरे कलीग और बड़े लंबे अरसे से छोटे भाई और काफी क्लोज दोस्त दीपक खजूरिया, जिनकी लाइफ के बारे में इस शहर के लोग जानते हैं। पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो केवल दीपक जो उनके बहुत क्लोज हैं वो जानते हैं। आज दीपक की लाइफ के बारे में बात करेंगे दीपक के एंगल से, उसको जानते हुए एक स्टेप आगे बढ़ेंगे उनको जानने के लिए। तो दीपक, वेलकम टू दिस। थैंक यू। वी आर रेगुलरली इन टच एंड वी टॉक, बट दिस टॉक इज स्पेशल। आज हम आपसे आपके बारे में बात करेंगे। आप कभी चुनावी चालीसा करते हैं और ओवर द इयर्स आपने इतने प्रोग्राम्स किए, पर आपके अंदर का भी एक प्रोग्राम है, आपके अंदर भी एक सीपीयू, एक मदरबोर्ड है। आज उसको डिकोड करेंगे और दुनिया को दीपक क्या सोचते हैं। तो दीपक, सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी हम्बल जर्नी से। आप एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं और शायद ग्राउंडेड आदमी, एज वन ऑफ द मोस्ट ग्राउंडेड पीपल आई मेट। सो दीपक, आपकी जुबानी आज शुरू करें। ये जब आपने थोड़ा सा मैं 10 मिनट पीछे चलता हूँ, जब आपने बोला ना कि शूट करना है, बैठ के बात करनी है, तो कोई भी हमने होमवर्क नहीं किया, क्योंकि जब रियल चीज़ होती है उसमें होमवर्क नहीं होता, रियल निकलनी भी चाहिए। बड़ी बात यह है कि हमने बड़ी सारी, आपने भी अपनी लाइफ में बड़ी सारे लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी होंगी, मैंने भी पढ़ी है। और ऑटोबायोग्राफीज पढ़ के कई बार हम सोचते हैं कि मैंने एक सेंटेंस पढ़ा था कहीं, ऑटोबायोग्राफीज आर लाइज। वो हाफ लोग वो लाइज। हाफ लाइज, उसका रीजन होता है कि जब बंदा ऑटोबायोग्राफी लिख रहा होता है ना, तो वो ये सोचता है कि यार मैं वो मेरे बड़े नजदीकी हैं, उनको ठेस पहुंचाऊं या ना पहुंचाऊं, मैं अपने बारे में कुछ इतना गलत लिखूं या ना लिखूं, और मुझे जब ये पेश करनी है, रिलीज करनी है मार्केट में, तो लोग मुझे पढ़ेंगे तो फिर वो फॉर एवर मेरे बारे में वही सोचेंगे। तो इसलिए वो थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से टिल्ट कर देते हैं, शेप दे देते हैं। हर बंदा अपने आप ही शेप देता है, मगर मैं आपको कहूंगा कि जब अब नेचुरल और रियल इंटरव्यू में इंसान आता है ना, तो इंसान शेप देने की कोशिश भी करे तो दे नहीं पाता, रियल निकल जाता है, क्योंकि क्योंकि सामने वाले की क्योंकि मुस्कुराहट हाँ, डिस्क्लोज कर और देगी। दूसरी चीज ये होती है कि इतनी जल्दी में इंसान प्लान नहीं कर पाता कि मुझे कितना झूठ बोलना है। तो आपने लाइफ की बात की तो बहुत लंबा, क्योंकि लाइफ वैसे तो बहुत छोटी है हम लोग कहते हैं, पर अगर जर्नी की बातें की जाए तो बहुत लंबी होती है। लाइफ के मेरे हिसाब से मैं 3 फेज मानता हूँ। मैं कल अपने स्कूल के दोस्तों से, पुराने दोस्तों से मिला, 1 डेढ़ घंटा में एक साथ बैठे थे शाम को। तो क्योंकि दिवाली पे मिलना होता है, सभी घर आए होते हैं, वो तो मतलब बात ये शुरू हुई कि लाइफ में मैं उनको भी कह रहा था कि 3 फेज में मानता हूँ, 20 20 20। 60 के बाद जो मिल जाए वो बोनस है भगवान की तरफ से। तो 20 20 20 में जो पहले 20 होते हैं वो आपकी शैतानियां, स्कूल लाइफ, दोस्ती, घर पे शरारतें, पेरेंट्स, उस समय तक कोई फिक्र, जिसको हम कहते हैं फिक्र, शायद चिंता वो नहीं लाइफ होती। सबकी 70% सेम ही होती है। सेम होती है, क्योंकि देख लाइफ को समझा नहीं होता ना, ही लाइफ का पता होता क्या। अगर इनके घर में कई बार पता भी चलता है कि कोई रिश्तेदार गुजर गया, तो वो हमें शौक भी नहीं होता है, क्योंकि पता नहीं होता इतना, वो घर वाले निपट रहे हैं, कोई शादी भी आ रही है भाई निपट रहे हैं, सिर्फ त्योहारों को मजा किया हुआ। फिर जो अगले 20 से जो 40 होते हैं वो सबसे टफ लाइफ होती है। अभी मैंने 3 साल पहले ही अपने वो वाले 40 क्रॉस किए, तो वो जो 20 साल में इंसान सीखता है सही, फिर अब वो जो सीखा हुआ है ना, उसको इम्प्लीमेंट अब ये वाले 20 में करना है, अगर भगवान हमें ये 20 पूरे दे पाए। तो जैसे आपने कहा ग्राउंडेड, ये वो चीजें, तो कोई ऐसी वो हम्बल बैकग्राउंड तो थी बिल्कुल। मेरे फादर ओके, ने भी बहुत लेट्स स्ट्रगल की। कट दिस शॉर्ट एंड जी। आई एम कमिंग टू अ डायरेक्ट क्वेश्चन। एक यंग दीपक रहा होगा स्कूल में, जब हम्म। एवरीवन वी हैड ड्रीम्स। तो बिल्कुल। तब आपका क्या ड्रीम था जिंदगी में, क्या बनने का? लेट्स बी ऑनेस्ट ऑन हाँ दिस। सही। मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, या फिर मैं पुलिस में जाना चाहता था, मतलब पुलिस ओके, ऑफिसर। बट मेरे पहले फादर का ड्रीम था मैं आर्मी में जाऊं, पर मुझे तब यूनिफॉर्म आर्मी पसंद नहीं यूनिफॉर्म थी, यूनिफॉर्म में। बट एक चीज थी दीपक, हाँ। क्रिकेट की जब बात करते हैं, जो मैं आपसे हम्म। 10 साल बड़ा हूँ, तो क्रिकेट हमारी फैमिलीज में आसान नहीं था, पेरेंट्स खेलने नहीं देते थे, हाँ। मेरे तो कई बल्ले टूटे, जाने नहीं देते थे। तो वो ड्रीम उसलिए कटा नहीं, जहाँ आपने मेरा गिव अप वो कर दिया? ड्रीम थोड़ा सा इसलिए कटा कि मेरी ना मॉडल अकेडमी से पढ़ाई हुई है, और जब हम मॉडल अकेडमी पढ़ते थे, तब 9th 10th सेकंड शिफ्ट में होती थी, 12 से 5। तो मैं बीच में ये शुरू भी किया मैंने, राजन शर्मा कोच होते थे, राजन शर्मा सर, अभी भी मुझे वो मिले थोड़ी देर पहले, एमए स्टेडियम में शाम को क्रिकेट सिखाते थे। तो जब मैं जाता था ना क्रिकेट सीखने, तो मैं 12 से 5 स्कूल, उसके बाद वहीं से क्रिकेट, तो वहां से क्रिकेट खेल के फिर 6:30 7 बजे घर आना। तो तब ऐसे लगता था कि या तो पढ़ाई में दिक्कत हो जाएगी, तो घर वालों को लगता था यहाँ पढ़ाई में पूरे नंबर लाना आप क्रिकेट की वजह से अगर खेलना है तो वो 2 3 4 महीने दैट वाज चला। तो एक्चुअली उसके मोर बाद ऑफ अ वो, ड्रीम रेदर देन हाँ, एम्बिशन। तो उसके तो बाद पुलिस वाला कैसे कट हुआ? पुलिस वाला ऐसे कट हुआ कि जब मुझे पुलिस या मीडिया दोनों में आने का शौक था, मतलब थोड़ा सा ना वो था कि पैसा इतना नहीं हो, पार का एक बहुत शौक था। तो वो मीडिया में पहले ज्वाइन कर लिया, उसके बाद पुलिस की एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे बीच में, क्योंकि मैंने आईटी ग्रेजुएट हूँ, तो एक आईटी की कुछ पोजीशंस निकली थी।
इवन मैंने वो टेस्ट दिया भी, मगर उस समय मैं हिंदुस्तान टाइम्स में था और मुझे मेरे बॉस ने एक बात बोली कि जिन एसएसपी आईजीज के साथ तुम इंटरव्यू करते हो, तुम्हें सब इंस्पेक्टर बन के उनके कितने नीचे जाना है। तो यहाँ से ये खुद सोच लो। तो वो अभी कई बार लगता है गलती भी की है, आज शायद डीवाईएसपी की पोजीशन तक होते या एसपी की प्रमोशन होने वाली होती, पर वो तब और डिवर्ट जहाँ है कर आप गया। काफी खुश हैं यहाँ पे, नहीं, मैं आई एम हैप्पी। बिकॉज आप आज आप अपनी लाइफ लेंस से के सामने बैठे हैं। आप अपनी जिंदगी में खुश होना चाहिए आपको। आज आप लेंस के सामने बैठे हैं, आपने अपनी आंखों के लेंस से दिखा, उसको अपने पेन से लिखा और जी, फिर वो जी, अखबार में जी। छपा। तो कितनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है जब जो आप देखते हैं, लिखते हैं और वो छपता है, नेक्स्ट डे उसको पढ़ के कितनी सेटिस्फेक्शन एक यंगस्टर को मिलती है। क्योंकि जब हम यंग होते हैं, अपने लिखे हुए आर्टिकल मेरे ख्याल में कलेक्शंस में भी रखते हैं और उनको बारी बारी पढ़ते देखिए, हैं दीपक। बिल्कुल सही बोल रहे हो आपकी। आपको रिकॉग्नाइज अगर किया जाता है ना कहीं पर, मतलब कोई ये बोलता है कि मैं इनको अच्छे से जानता हूँ उस तरीके से आपके काम से, तो मुझे लगता है कि काम से जाना जाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। कि मैं शुरू से, मेरा एक ख्वाब था, मुझे मेरे फादर को भी मैंने कई बार बोला, वो भी कहते थे, अब वो चाहे दुनिया में नहीं है, बट लास्ट टाइम तक यही कि एक आदमी की अपनी प्रोफाइल से पहचान हो जाए, कोई हमें किसी के बेटे के नाम से ना जाने, कोई हमें हमारे नाम से जाने। तो दीपक खजूरिया एक जर्नलिस्ट है। कभी डैडी को, मेरे फादर साहब को भी बाहर लोग मिलते थे, बोलते थे कि आपका बेटा पत्रकार है, तो वो कहते थे कि हाँ वो पत्रकार उसका अपना निशाना है, ऐसे वो मेरा बेटा है। तो वो चीज होना, उसमें शायद वो कितने पैसे हम लाइफ में अपनी कमा सकते हैं, मैं कोई बड़ा टारगेट उसका कभी रखा नहीं। अगर आपकी लाइफ में बीमारी नहीं कोई आती बड़ी, या कोई और चीज की जरूरत नहीं होती, तो पैसे की जरूरत नॉर्मल लाइफ जीने के लिए बहुत ज्यादा होती नहीं है। अगर आपकी बड़ी ख्वाहिशें नहीं है, तो मेरी बड़ी ख्वाहिशें नहीं है, तो इसलिए मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ। तो मुझे लगता है कि ख्वाहिशों ख्वाहिशें हैं जो हमसे गलत काम भी पर कराती जिंदगी हैं। में दीपक कुछ ऐसी हार्श रियलिटीज होती हैं जब इंसान शायद अपने आगे हारता है। ऐसी कोई एपिसोड, ऐसी कोई स्टोरी जब शायद हाँ, आपने आईने में देखा हो तो आपको दीपक नजर ना आया नहीं, हो और वो बहुत दीपक है, बुझता हुआ नजर आया हो, बहुत ऐसा है, कोई टेस्ट हुआ है? बहुत हैं, बहुत हैं। कोई ऐसा हाँ, एपिसोड एक हमारे मैं दर्शकों के लिए। बताता हूँ आपको, 2-3 चीज़ें हुई। एक तो क्योंकि हम्बल बैकग्राउंड भी थी और कोई बहुत रिच फैमिली से भी नहीं थे, सेल्फ मेड। मेरे फादर भी सेल्फ मेड मैन थे, बिकॉज़ मेरे दादा-दादी गुज़र गए थे जब मेरे पापा 10-11 साल के थे। उन्होंने भी अपना जीवन खुद बनाया, खुद आर्मी में गए, खुद। ये ब्रदर सिबलिंग्स की इतनी सपोर्ट नहीं रही होती उस समय, जब बंदा सेटल हो जाता है फिर मिल जाती है। तो उन्होंने हमें यही सिखाया था कि बी ए सेल्फ मेड मैन। मगर सेल्फ मेड बनने में भी मुझे अपनी लाइफ में, मैं आपको बताऊं कि बहुत हार्ड, जो मैं नॉर्मली किसी को मैंने बोला नहीं, मेरा अपना, मैं शायद एक बुक लिखने का भी कभी लिखूंगा अगर और 5 साल बाद मौका मिला, कि लाइफ ऑफ ए जर्नलिस्ट। जो हम जर्नलिस्ट की लाइफ पे किताबें पढ़ते हैं ना, उनकी ऑटोबायोग्राफी, वो रियलिटीज नहीं है। रियलिटीज वो है कि जो मिडिल क्लास जर्नलिस्ट की लाइफ पे आप पढ़े कि कितने स्ट्रगल किए हैं। बहुत सीनियर पोजीशन पे है, मुझसे 2 साल बड़े हैं, और जब उनका करियर शुरू हुआ था ऑलमोस्ट उसी समय में सेम टाइम पे हुआ आपका। होगा, मैंने उनको जी न्यूज में जम्मू में गुलाम नबी आजाद की बाइट करते हुए माइक देख के भागते हुए देखा, और हम भी उसी लाइफ पे थे। आज वो बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं। स्पोर्ट लाइफ में जो लोगों को मिली है ना, मतलब आपके गॉडफादर हों, आपको सपोर्ट करने वाले हों, वो आगे जाते हैं। और यहाँ पर जम्मू में एक दिक्कत ये रही, मेरी लाइफ में तो रही, मैं साफ बोलूंगा, बहुत सारे लोगों ने जहां पर एक रेफरेंस भी देना दे सकते थे, नहीं दी। बहुत सारों ने दी भी, बहुत सारे आपके जैसे बड़े भाई साथ खड़े रहे। लाइफ में तब इंसान टूटता है जब इंसान को ये लगे कि यार मैंने एक चीज के लिए मैं डिजर्व करता था। तो आपकी डिजर्व, आप जहां डिजर्व कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई बंदा ऐसा बिठा दे जो पैराशूट से आया हो, वहां आपको, फिर वो वहां आप कई बार हारने की, मतलब आपको हिट बैक होता है। उस हिट बैक से मैं कई बार जूझा हूँ। और दूसरा मैं तब टूटा जब आई हैव लॉस्ट माई यंगर ब्रदर। तब मेरी उम्र आई अंडरस्टैंड। 25-26 साल की थी, उसकी 23 साल की थी। तो इंसान को एक लगता है कि अब मुझे अपने पेरेंट्स को भी इमोशनली देखना है, मुझे अपनी फैमिली को भी आगे लेके जाना है। तो आप अपनी कई ख्वाहिशें, कई बाकी चीजों को मारते हो। आया मतलब पिछले 20 सालों नहीं, में जो बड़े सारे आपने तक। एक रिग्रेट बताया हाँ, है, आई अंडरस्टैंड दिस एंड आई हैव सीन दिस मीडिया में काफी ज्यादा मैनिपुलेशन। मुझे लगता है हर फील्ड में होगा। Ladders are built for हाँ, you, certain people are promoted. I understand, but you know what, I know you for I think more than 2 decades, and I've seen these people also because I'm also an audience, like a commoner. I see those people also. I've seen your work, and I must say, by the end of the day, I have to rate them and you. If I say that, people will laugh. I'll rate you higher because you have done some genuine work. I see your stories today also, the kind of effort and work you put into. I see, look at those people as more of anchors, not as reporters. A journalist's life actually has died in front of the lens. When they have come in front of the lens, these people create sensation. They work for the TRPs, and I think a good journalist never works for TRP. They are storytellers. तो दीपक, कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए यार। ये जो जर्नलिज्म का फील्ड है, अर्निंग्स ठीक है, दे अर्न
बिग मनी, बट यार जो सेटिस्फेक्शन है जर्नी चाहिए, कहीं ना कहीं लगता है आपने वो पाई है, नहीं और नहीं जब आप है, अपनी किताब लिखेंगे उस पर वो निकल के बिल्कुल आएगी। है, बिल्कुल नहीं नहीं, वो अब दूसरा पहलू, आपने पहले रिग्रेट पूछा तो हाँ वो रिग्रेट है, रिग्रेट ठीक है, सुनाया। नहीं रिग्रेट है, मतलब पर इतना भी रिग्रेट नहीं आई होना एम चाहिए, बिकॉज सेटिस्फाई मैन, क्योंकि उसके उसके मैं एक पीछे का रीजन बताता हूँ कि इंसान को ना, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी, मैंने जब से आपको बोला कि पिछले 2 डिकेड में मैं प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखा। उसका कारण ये रहा कि शायद अगर जो लोग बड़े आध्यात्मिक हैं या रिलीजन को या एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, शनि की महादशा मेरी आई लाइफ में अंडरस्टैंड, वी आई हैव दो डिस्कस साल दिस दो बिफोर। हजार पाँच छह में। तो आई आपने भी मुझे अंडरस्टैंड, बोला, बड़े लोगों ने बोला कि शनि देव जो है वो सबसे अच्छे टीचर हैं, बड़े वो आपको यस, सिखाते बहुत हैं। शनि डिसिप्लिन हाँ, करता तो मुझे उन्होंने सिखाया। मैं आपको सही बताऊं, मैं बहुत लेजी था अपनी लाइफ में। अभी भी मेरी डॉटर और मेरी वाइफ मुझे बोलती हैं कि आप लेजी हो। मैं अब अपनी तरफ से मुझे लगता है मैंने काफी लेवल क्रॉस किए हैं लेजीनेस को बेटर करने के, कि अब टाइम पे चीजें करना वो सीखा है। हम्बल होना, शॉर्ट टेम्पर बहुत ज्यादा था, उसको उसको ओवरकम किया। एक ये चीज थी कि ब्लंट था, मुझे लगता है ब्लंट होना अच्छा है, मुंह पे बात है। इस करना, पे मगर अगला क्वेश्चन मेरा, आज की सोसाइटी में मुझे लगता है ब्लंट वाला बंदा ना कहीं बड़ा धोखा खाता है। अब कोशिश कर रहा हूँ कई बार मुंह में लास्ट में आई हुई बात भी किसी के सामने रियलिटी की रोक अभी देता देखो हूँ। कल कई ही आज रिश्ते मेरी खराब हुए, आपके एक जूनियर के साथ बात हो रही कई थी, और रिश्ते खराब हुए। 4-5 हाँ, जूनियर्स को आपके जानता हूँ, उनकी एक शिकायत रही है, अगर आप यहाँ पे फ्लेयर अप ना करें और माइक उतार के नहीं, आई एम आस्किंग वेरी नहीं डायरेक्ट, नहीं, दीपक खजूरिया को गुस्सा क्यों आता है? यही कह रहा हूँ ना कि ब्लंट नहीं हूँ, किस पर, देखो गलत बात नहीं बर्दाश्त कर पाता हूँ। बेवकूफी कोई करे तो, हाँ, मतलब गलत बात ये, दो चीजें होती हैं कि ऐसे मैं बड़ा पर मजाकी ऐसे में कई नेचर बार का हूँ। ऐसे तो नहीं, तो आप अपने कलीग्स को या जूनियर्स को मोटिवेट करते करते उनको, नहीं, मेरे से बड़े वाले भी मुझसे गुस्सा हो जाते हैं। मैं आपके बड़े सारे लोगों के नाम भी ले सकता अब हूँ, मेरा आप ये नाम नहीं बोलो। लेना नहीं नहीं नहीं, आपने। मेरे मेरे बड़े सारे क्लोज लोग रहे हैं जिनके साथ मेरी गुस्सा नाराजगियां भी बड़ी सारी रही हैं। मुझे कोई वो नहीं है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं मैं ब्लंट हूँ थोड़ा, जो मैं कहता हूँ उसको मैं ओवरकम कर रहा हूँ। मुझे लगता है वैसे वो ओवरकम नहीं करना चाहिए, एक अच्छी आदत होती है ब्लंट होना, सामने बात करना, मगर आजकल आप कोई लोग सामने बात का गुस्सा कर इस लेते पे हैं। अगला क्वेश्चन आने वाला हाँ है। हाँ हाँ, मैं कई लोगों का कहना है, हाँ। और मैं कई लोगों का हम्म, कह के आई एम प्लेइंग सेफ, कई लोगों का कहना है कि दीपक खजूरिया इज टू फेस्ड, वो मुंह पर मीठे हैं, नहीं आगे बोलना नहीं, आधा हाँ, क्वेश्चन आप नहीं इसका नहीं जवाब दे नहीं ठीक है। नहीं, अगर आपको लगता है कि मुंह पे, मैं तो मुंह पे कड़वा हूँ, मैं तो कहता हूँ जी, क्योंकि अगर मैं मुंह पे कड़वा हूँ तो दो। मैं अब मुंह मेरे पे को मीठा पूछेगा कैसे तो हूँ? इसका अलग हाथ सुनूं, तो हाँ आप बस हाँ, मुंह पे मीठा। बाकी एक चीज है कि जो आदमी ठीक है मेरे साथ, उसके साथ मैं कड़वा क्यों होऊंगा? और बाकी ये है कि अगर आपको इसका दूसरा एंगल आप कह रहे हो कि अगर पीछे से कड़वे हैं, तो पीछे से मैं कड़वा होने वाली बात ही कोई नहीं है। पीछे से क्यों कड़वा होना, अगर मैं मुंह पे ही कड़वा हूँ उसके साथ तो। अगर मैंने अपने कुछ रिश्ते ही बिगाड़ लिए गलत बोल के, तो मैं उसके पीछे से क्या बोलूंगा मैं उसके लिए? बताता हूँ, जिस दीपक खजूरिया को मैं जानता हूँ वो मुंह पे भी सच्चा है, पीछे भी सच्चा है, नहीं उसकी नहीं, एक आदत है। दीपक को मैं, देखिए बहुत कम लोग जानते हैं कि दीपक हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, और अब जब किसी के पास सेंस ऑफ ह्यूमर होता है ना, उसको कई लोग सरकाजम में लेते हैं, मैं आपको हाँ, बताता हूँ, मजाक। हर कोई मजाक झेल नहीं पाता नहीं, दीपक को। उसका एक रीजन है, देखो मैं, मेरी नेचर तो मजाक आपका जो करने की मजाक है है। बड़ा स्ट्रेट फेस्ड मेरी होता है यार। मैं अपने पेरेंट्स से, मेरी अपनी मम्मी से बहुत लड़ाई होती है, मैं अपनी आ, माँ से बहुत लड़ता हूँ। और मैं कई बार अपनी माँ से उनके मतलब जैसे अपनी मासी या मामा जी के लिए कुछ कर दूंगा, और मायके के लिए आप कुछ बोलो तो लेडीज को, चाहे वो 70 साल की भी हो जाए, इनको बुरा लगता है। तो उनको मेरी बात का बुरा लग जाता है कि मैंने अपनी मासी या मामा जी के ऊपर मजाक कर दिया। तो मैं उनको बोलता हूँ ये मेरी नेचर है, वो जो एक नेचुरल आपकी और मैं उस पे देखो मेरा जम्मू के मेरा जिस एरिया से आप किसी को, आते हो ना, शक्तिनगर हाँ से, वहां आई सब हैव गुड मजाकिया फ्रेंड्स देयर, वहां ये काफी है। महफिलें लगती है, और एक दूसरे तो के जो कहते हैं नहीं, पेंट मैं खींचना, कहता हूँ कि मजाक पतलून खींचने वाला करना, चक्कर, किसी को बिलो द बेल्ट मजाक ना करो, मैं ऐसा करता भी नहीं हूँ। बाकी हंसी मजाक चलता है। अगर आप यही किसी को चीज। बोल दे, जैसे इस कैमरे के पीछे खड़ा है मेरा एक छोटा भाई गगन, तो गगन से मैं बड़ा मजाक करता हूँ। अब गगन को उसमें शायद 4 बातें बुरी लग जाती हैं, तो वो पीछे बोल के बोले बड़ा आया यार ये ऐसे बोलने वाला, तो शायद वो उसको मजाक नहीं, इस तरफ अमित बैठा है, इसको भी बोल देता हूँ। अच्छा, तो मजाक जो है अक्सर देखा गया वो है, सिर्फ एक आपको एक खुश रहने के अक्सर लिए देखा नॉर्मल है। गया है कि एक प्रिंट जर्नलिस्ट हम्म, लंबा लिखता है और फिर उसको एडिट करता है। हम अभी डिजिटल में दीपक को देख रहे हैं, दीपक खजूरिया स्टोरीज को छोटा करता है, और कई बार अपने कलीग्स को ही काट देता है, और उनकी स्टोरी को कट शार्ट करके प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी देखो निपटाता उसमें मेरा एक है। कारण ये है ये। यहाँ पे आरोप है, नहीं, तो इसका ये जवाब इस देना सारा होगा। आपका मैं जवाब देता हूँ। मैं फिर एक बात बोलूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा। एक मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको अपना मेंटोर मानता हूँ, बहुत सीनियर एक ऑफिसर हैं एक पुलिस में। मैं उनसे बहुत सीखा है, उनसे भी मेरे रिश्ते 20 सालों से है। तो उन्होंने मुझे 2-3 चीजें लाइफ की बहुत कड़वी, लाइफ की सच्चाइयाँ सिखाई, और वो सिखाइयाँ उन्होंने मुझे बोल के नहीं सिखाई, मैंने उनके बिहेवियर से सीखी कि कम शब्दों में समझना, कम शब्दों में समझाना एक लाइफ का बहुत बड़ी चीज है। और उन्होंने ही मुझे ये बोला कि जितना हो सके ज्यादा सुनना और कम बोलना।
बी ए गुड लिसनर। जितना आप ज्यादा सुनोगे वो आपके लिए अच्छा है, और जितना कम बोलोगे अच्छा। तो शायद मैंने जो ब्लंट वाली अपनी आदत है उनसे सीख के ये काम की। तो इंसान को मुझे लगता है एवरीबडी इज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट बनना चाहिए। बाकी जो आप आरोप कह रहे हो कि मीठा, आजकल तो वैसे ही लोगों के तीन फेस है। मैं तो कहता हूँ अगर दो की कोई बात करे तो फिर अच्छा है वो बंदा। क्योंकि और बाकी बड़ी बात ये है कि मुझे लाइफ में जितना मिला, मैं आपको साफ बोलता हूँ, मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग और अपनी मेहनत से मिला। कुछ भी ऐसा नहीं कि जो मैंने किसी का हक छीना हो, क्योंकि मुझे लगता है किसी का हक आपको छीनना चाहिए ही नहीं, वो आप लंबे समय तक नहीं रख सकते। बाकी एक बात है कि एक आज के समाज में जहाँ कंपटीशन बहुत बड़ा है, प्रेशर बहुत बड़ा है, वहाँ लोग बहुत छोटी सियासत वाली चीजें भी करते हैं। अब किसी को मेरी शक्ल पसंद नहीं, या किसी को मैं पसंद नहीं, तो मेरा अगर काम ठीक है तो वो मेरे काम एक पे हिट प्रोफेशनल ना का करे। काम देखा जाता है हाँ, दीपक। तो वो मेरे काम पे हिट ना करे। ऐसा हुआ, ऐसा करते हैं लोग जिनको जो ये कहते हैं कि बंदा डबल फेस का। बट अगर बड़ी बात ये है कि अगर मैं मुंह पे आपके साथ मीठा हूँ, मैं आपको पीछे से कोई हर्ट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं कैमरा के ऊपर बोल रहा हूँ कि जब ये कोई प्रोग्राम सुने, बोले कोई एक आदमी आके ये बोल दे कि इस आदमी ने हमारा नुकसान किया कहीं पर। चलो मैंने आज तक जिंदगी में कभी इंटेंशनली नुकसान नहीं किसी इस का किया। आरोप से आप बड़ी अच्छी तरह निकल गए और मैं भी आपको बरी करता हूँ। जिस दीपक खजुरिया को जानता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं इनके साथ एक बड़े भाई की तरह हूँ। अगर कभी मैंने भी गुस्सा किया है तो दीपक ने सिचुएशंस को बहुत स्मार्टली और बहुत अच्छे एफर्ट के साथ हैंडल किया। तो इससे हम इस स्टोरी पे आगे चलते हैं। दीपक, जब हम कहते हैं कि लाइफ में कुछ रिग्रेट्स, कुछ खुशियां, उसके साथ ही एक चीज आती है, चैलेंजेस। यू वर रिसेंटली वर्किंग विद एफएम as production in charge, and that was a very good प्रोग्रामिंग, offer. हाँ। You were doing very good, and you had the chance to move ahead to bigger stations. हम्म। बट ऐसे में उसने आपने हमारी जैसी न्यूज रूम 24 की टीम को चुना और इसको लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पे चैलेंज लिया दीपक, जब शायद आपके घर में एक बहुत बड़ी चीज चल रही थी। आपके फादर वाज सीरियसली इल, एंड उसके बाद सडनली उनकी वो चले भी गए। तो उस पॉइंट पे आपने ये मूव करा। तो लाइफ के इस पॉइंट पे इतना बड़ा रिस्क आपने कैसे लिया? अंदर से कैसे इतना बैलेंस है क्या दीपक खजुरिया में कि अपने आप को देखो मेंटली यू आर देखो वेरी टफ? देखो रिस्क तो मैंने ये आपने बोला इस टाइम तो रिस्क बड़ा था। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वो रिस्क ज्यादा बड़ा लगता है, क्योंकि आप पे यू हैव जिम्मेवारियां अदर बढ़ गई पीपल होती हु हैं। आर बैकिंग ऑन यू। मगर मैंने ऐसे रिस्क पहले भी लिए हुए हैं। उसका रीजन ये था कि मुझे कई बार हम ना डिसीजन मेकिंग नहीं लोग कर पाते, पर आई एम मतलब मुझे लगता है मैं अपना डिसीजन खुद करता हूँ और जल्दी कर लेता हूँ। इधर दिस और दैट वे, ये नहीं कि बीच का रास्ता सोचे रखो, दो आदमी को लटकाओ। इस बार जो डिसीजन था, पहले इसकी बात करते हैं, फिर मैं पिछला बताऊंगा कि ऐसे डिसीजन पहले भी हुए। इस बार वाला डिसीजन ये था कि मैं वहाँ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर प्रोग्रामिंग था, मतलब जम्मू स्टेशन पे प्रोग्रामिंग हेड की पोजीशन। और कल को यहाँ से राइज करता। जब मैंने वो ज्वाइन किया था रेड एफएम, तो मुझे जो उनकी कंपनी की सीईओ थी मिसिस निशा नारायणन, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आपकी वजह से कंट्री बहुत की रीलें हमने उनकी देखी। कंट्री की बहुत फेमस, वो मतलब वो शी इज द ओनली लेडी जो आरजे से ज्वाइन करके सीईओ दैट्स अ बनी। गुड ये न्यूज़। यहीं से यू हैव किसी टोल्ड की मी अबाउट दिस। करियर का पता लगता है। और मैं ऐसे लोगों की कदर करता हूँ जो नीचे से राइज करके ऊपर तक गए हो, क्योंकि वो हार्ड दे वर्कर होते अंडरस्टैंड हैं देयर ना। जूनियर्स। उन्होंने मुझे मेरी ज्वाइनिंग पे एक बात कही थी कि मैं चाहती हूँ, आप कितनी देर तक हमारे साथ काम करना चाहते हो? मैंने बोला था कि अगर सब कुछ सही रहा तो रिटायरमेंट तक। बट एक ही साल किया। उसका कारण ये है कि सब कुछ सही नहीं रहा। मैं आपको कैमरे पे बोलूँ तो कि वही बात आ जाती है। अगर मैं फेस पे मीठा और पीछे से वैसा होता तो मैं वहां आज सर्वाइव कर रहा होता। वहां यही दिक्कत आई। वहां जिन लोगों को मैंने सपोर्ट किया काम को लेकर, और जिस कंपनी को के बीच में ब्रिज बना, उन दोनों जगह से मुझे डिच हुआ। और वो जिसने डिच किया वो शायद बंदा नहीं मानने को तैयार, क्योंकि वो मेरा सबसे क्लोज दोस्त भी था उस कंपनी में, और मुझे रेफर करने वाला भी वही था। और लास्ट में मैंने, कंपनी ने नहीं मुझे निकाला, मैंने खुद रिजाइन किया। क्योंकि रीजन ये था कि उस समय मेरे आगे दो पोजीशंस थी, या तो मैं अपने बेड रिटन फादर को देखता, या मैं अपनी जॉब करता। और जॉब के लिए मेरी दिक्कतें क्रिएट हो रही थी, तो मुझे बेटर लगता था। हालांकि मुझे निकालने वाला कोई नहीं था, मेरा जॉब अच्छी चल रही थी और मुझे जो प्रूव करना था मैं किया था, मैं करता रहता आज भी। बट मुझे लगा कि पहले मुझे फादर को देखना है। देन आई हैव सडनली रिजाइन ऑन 24 अप्रैल। उसके बाद 5-6 दिन उसके प्रोसेस में लगते हैं, वे में हुआ, और मेरे फादर तब बीमार रहे। 2 जुलाई को मेरे फादर इस दुनिया से चले गए। मगर 15 मई को मैंने यहाँ द न्यूज़ रूम ज्वाइन किया। और द न्यूज़ रूम ज्वाइन करने का भी कारण यही था कि आपको जब अच्छे लोग, अच्छी पोजीशन और अच्छा काम करने का एटमॉस्फेयर मिलता है, तो चैलेंजेस की आपने जो बात कही, तो मैं अपनी लाइफ को ये मान के चलता हूँ कि सबसे पहले हमें अपने आप से ऑनेस्ट होना होता है। मैं अपने आप से, अब अगर अपनी नौकरी से, अपनी जॉब, अपनी पोजीशन से ऑनेस्ट हूँ, तो ही मैं अपनी कंपनी से ऑनेस्ट हो सकता हूँ। अगर मैं ये सोचता हूँ कि मुझे किसी की बात काम को लेकर नहीं सुननी है, तो मैं राइज करूंगा। ये सबके लिए है जो नए बच्चे आजकल आ रहे हैं।
वो ये चीज़ ना सोचे कि मुझे सिर्फ अपना टाइम निकालना है, वो ये सोचें जिस कंपनी के साथ हम हैं उसमें हमें कंट्रीब्यूट क्या करना है। दीपक, एक सीक्रेट ड्रीम होता है हर आदमी का, हम्म। बिकॉज यू रीच दैट हम्म। पॉइंट व्हेन यू क्रॉस 40 हम्म। एंड आप न्यूज रूम बिल्ड कर, यहाँ पे मेरे ख्याल में एक फैमिली की तरह काम हम्म। करें, आपके घर की तरह है। तो आपके आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि दीपक खजूरिया न्यूज रूम को कहाँ लेके जाता है, बिकॉज होल सिटी इज वाचिंग यू एंड सम ऑफ द ऑफर्स विल कम योर वे, हम्म। पीपल विल ट्राई टू बीच में आई, स्नैच यू बिल्कुल फ्रॉम न्यूज रूम। बिल्कुल आई, आपसे ऐसी मैंने आ कुछ चुकी है। डिस्कस भी की, कुछ नहीं दो तीन। और लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, ये आपके लिए घर की तरह है, दिस टीम इज योर्स, यू आर वर्किंग इन द फैमिली। पर दीपक खजूरिया एक साल के अंदर इस टीम को कहाँ लेके जाना चाहते देखिए मेरा शुरू से ही ड्रीम एक है लाइफ में, मैं जब भगवान की पूजा भी करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे पैसा ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए। तो मैं उसी के लिए मेहनत करता हूँ। पॉपुलैरिटी, इंसान जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिष्ठा, इज्जत मान प्रतिष्ठा, इज्जत मान प्रतिष्ठा चैनल को भी मिलनी चाहिए, मुझे भी। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द, जब ये मिल जाती है तो फिर पैसा आपका नेक्स्ट होता है, वो तो आता ही है, फाइनेंस हर जगह ज़रूरी होते हैं। तो जब आप इज्जत मान प्रतिष्ठा के साथ कहीं पर आगे बढ़ रहे हो तो पैसा आपको नेक्स्ट, हैं? मतलब शायद आप ब्रैकेट चेंज। क्योंकि सरस्वती की पूजा आप करते हो, फिर सरस्वती अगर अच्छी है तो लक्ष्मी आपके साथ आ ही दीपक, इस पे जाती है, तो बहुत ये। अच्छी बात करता हूँ। व्हेन आई वाज यंग, इट्स हम्म। 1995, विद अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, समीर खान, हु इज अ फिल्म डायरेक्टर। हम्म। हम दोनों इंटरनेट सर्विसेज को सेल करते थे। एक i411 करके इंटरनेशनल डायरेक्टरी थी, विच वाज वन ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टरीज इन इंडिया। तो हम उसको, तब हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया की भी वेबसाइट्स नहीं थी, हम उसको बेचने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स चले गए। हम्म। वहां पे प्रोडक्शन इंचार्ज थे मिस्टर अमिताभा कुआ। वो ही बिकम अ वेरी गुड फ्रेंड, वो सीनियर थी, बिकम लाइक अ मेंटर। तो उन्होंने मेरे को पता है एक बात बोली मेरे को, समीर को, नेवर कंफ्यूज सरस्वती विद लक्ष्मी। हम्म। जो एडिटोरियल होता है ना दीपक, दैट इज सरस्वती। तो सरस्वती अगर हम पैसा कमाने भागेंगे जब, हाँ। तो हम वो अपनी ग्रिप छोड़ देंगे, क्योंकि कई जर्नलिस्ट को देखा गया है, ये क्वेश्चन नहीं होता है, बिल्कुल होता है। दे गो आफ्टर मनी एंड देन हम्म। दे लूज रेपुटेशन, नहीं क्रेडिबिलिटी, नहीं नहीं, दे एक्चुअली लूज देयर ओन सेल्फ। देखो ऐसे ही ज्योतिषों के बारे में है, जो ज्योतिष पैसा कमाने और नग बेचने के लिए बेचने निकल के गया तो विद्या छोड़ गया। तो इट्स वेरी गुड, I'll say it with pride that over last 4 months, I've seen Deepak Khajuria grow. It's not that Deepak Khajuria was a finished product. In 4 months with Newsroom, I've seen a new evolution in you, new confidence, new zest, and एक अपने grip बना ली, एक audience के साथ एक, I think you have created a heart-to-heart connection. You and Pawan have both done it actually. And Newsroom कब grow कर जाए ये पता नहीं चलेगा. But I'll say very good friends of mine who are in very senior positions have come to me and said these guys are doing tremendous work. और जानते हो क्या, मेरा पेट निकल आया, लेकिन उस वक्त मेरी छाती पेट को ओवरडू कर जाती है। आई टेक इट विद अ लॉट ऑफ प्राइड दीपक, एंड आई एश्योर यू, एंड आई नो दिस, आई कैन सेंस इट, आई हैव सीन द यंग दीपक, आई हैव सीन दिस दीपक। यू इफ वर्क विद द सेम इंटेंसिटी, गिव योरसेल्फ 6 months, आप वहां पहुंच जाएंगे। शायद ये जो राहुल कंवल की उन्होंने आपने बात करी, बिकॉज नहीं, द वो टाइम, एक नहीं टाइम डिजिटल का है हाँ वो एक टाइम दीपक, टाइम डिजिटल का है, एवरीथिंग गोज ग्लोबल, जी। and the good work does get noticed in digital. I've seen you scolding your team कि ये वाली खबरें मत करो, we need to have grip over the program. I've seen your बाकी credibility. एक और बहुत एक और बड़ी हार्ड चीज़ है कि मैं एक चीज़ मानता हूँ अपनी लाइफ में कि शायद आप भी एग्री करेंगे, कोई भी दो आदमी चाहे वो सगे भाई हो सेम नहीं होते, उनकी नेचर, उनकी सोच, उनका काम करने का तरीका अलग होता है। अलग अलग लोग एक टारगेट पे काम करे, इसी को अच्छी टीम कहा जाता है। हर एक की स्ट्रेंथ अपनी होती And है, मैं हम बात हर एक करते की कोई वीकनेस अपनी secret होती desire, जो secret mission दीपक खजूरिया has, है। पॉपुलैरिटी, मैं fame, हमेशा से फेम, हाँ। वो मेरे पास भी है। और वो होना चाहिए credibility के साथ। When बिल्कुल people बिल्कुल बिल्कुल। take your name, they have a smile देखिए on their face. मैं किन लोगों का फैन हूँ, मैं आपको सही बताऊं, मैं उन लोगों की कदर करता हूँ, और उन लोगों की ऐसी बात नहीं, कुछ लोग तो सिर्फ स्टार्स को देखते हैं ना फिर चेंज करते हैं। मतलब मैं ना दिलजीत दोसांझ को बहुत फॉलो करता हूँ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, और उसको फॉलो करने का रीजन भी है उसकी मेहनत। मतलब एक बच्चा जिसको 10 साल की उम्र में उसके मामा ले गए दोसांझ गांव से लुधियाना आगे करने के लिए, फिर उसने शादियों में छोटे छोटे कार्यक्रम करके राइज किया, फिर मतलब आपको वाहेगुरु साथ देते हैं, आपको भगवान साथ देते हैं, मगर आपकी मेहनत जो है ना वो होती ही होती है। आप देख कोई भी सक्सेसफुल आदमी देख लो, उसकी डेस्टिनी, उसके स्टार्स अच्छे हो सकते हैं पर मेहनत थी। तो उसका एक मेरे पास जो एक बेस्ट एग्जांपल है अपनी लाइफ की, मैं क्यों खुश हूँ कि जब आप मेहनत करते हो ना तो शायद आपको फेम मिले ना मिले, सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, और आप इस लेवल तक कमा भी लेते हो लाइफ में
कि आप ना किसी की तरफ देखना नहीं पड़ता, अपने हाथों से आपको काम आता है। आपने बात करी दिलजीत दोसांझ की, ही इज वेरी हम्बल, मतलब वो हम लड़का अच्छा, है हम्बल के पीछे भी फिर रीजन है वो धार्मिक बहुत है। मैंने धार्मिक। उसकी एक चीज सुनी थी कि मैं हमेशा अपने दिन मन में जाप करता ये रहता हूँ, ये चमकीला वाला मेरी जो भी उसने नेचर रोल थी। किया ना दीपक, हाँ। दैट टुक हिम टू अनदर लेवल। मैंने वो फिल्म नहीं देखी बिकॉज उसमें गाली गलौज था, वो था, कई बार लोग कहते रहे, पर जब मैंने उसको उस एक दो गाने सुने, रोल में हाँ। उस रोल में देखा, आई अंडरस्टूड रियल दिलजीत दोसांझ, क्योंकि एक यूथ आइकॉन है और वैसे नहीं, रोल में जाना, उसके और पीछे उसके पीछे यही कारण है कि उसके पीछे किसी का सपोर्ट नाम नहीं था, उसने मेहनत करके जहां लेके गया, हर एक रब का बल। भगवान रब हर आदमी को वहां नहीं लेके जाता। मगर मैं दूसरी बात ये भी बोल रहा हूँ कि जो लोग हार जाते हैं मेहनत करते हुए, उनके लिए एक एग्जाम्पल है कि जब आप मेहनत करते हो ना, आप बेशक फेमस नहीं हो, मगर आप सेटल और सेटिस्फाई हो जाते दो क्वेश्चन, हो। दीपक खजूरिया हर बच्चे की तरह आप भी कभी यंग रहे हो, हम्म। वो कंसिस्टेंट चलती है कुछ नहीं। आपका फेवरेट एक्टर मेरा फेवरेट एंड एक्टर व्हाई? शाहरुख खान। अमिताभ बच्चन नहीं, नहीं, अमिताभ बच्चन। शाहरुख खान एंड व्हाई? शाहरुख खान अगेन, शाहरुख खान की उसका भी मैंने बहुत सारी इंटरव्यू सुने हैं बड़े, और आज से नहीं, वो पहले से था। उसका पहले तो चलो इंसान बचपन में तो होता है कि वो अच्छा एक्टर है, फिर हिट हो रहा है। बाद में यही कि उसने भी मेहनत की लाइफ में, उसने भी वो वही मेहनत की कि जो लोग मुझे तब बोलते थे कि आप 6 घंटे या 8 घंटे की नींद करो, मैं 4 की करता था, बीमार पड़ जाओगे, तो इसलिए करता था बिकॉज मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती थी कहीं पहुंचने के लिए। तो ये मैं जहां भी पहुंचा हूँ वो एक मेहनत से पहुंचा हूँ, चाहे मेरे बच्चों सिल्वर स्पून यू में आपने पैदा हुए बड़ी हो, मैं नहीं। जल्दी दो नाम लिए, दिलजीत और हाँ, दोनों, शाहरुख, एंड हाँ। बोथ आर डेस्टिनीज चाइल्ड, हाँ। एंड फ्रॉम वेरी हम्बल बिगनिंग। हम्म। शाहरुख खान तो मतलब कंपैरिजन ही नहीं हम्म। है, वेरी ऑर्डिनरी लुकिंग हम्म। दिल्ली बॉय, एंड हम्म। आई थिंक, मैं सम अप करूंगा, ही इज टच दीज ग्रेट हाइट्स। आई फाइंड हिम वेरी इंटेलिजेंट, वेरी बिल्कुल, आर्टिकुलेट, बिल्कुल। एंड हिज ग्रेट मार्केटिंग स्किल्स। वो आदमी अपने दुश्मन को भी सोना बेच दे और हम्म। उससे पैसे लेके आ जाए। हम्म। एनी फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन? फंस बचपन गए। बचपन में मुझे फोर, यू कैन टेक थ्री, हाँ। थ्री नहीं, नहीं। स्पोर्ट्स पर्सन, एक नहीं हो बचपन से जब मैं खेलता था ना, तब मुझे मोहम्मद अजहरुद्दीन अच्छा लगता था, क्योंकि उसका बैटिंग स्टाइल, मैं बस वो फ्लिक। रिस्ट रिस्ट प्लेयर ही तो मैं उसकी तरह, मतलब वो था। उसके बाद अगर आज आप बोलो ना, फिर वही बात आ जाती है मेहनत, तो फिर विराट कोहली, यस, जो टफ टाइम से यस। निकल के आया। ही हैज लॉस्ट हिज फादर, मेहनत की, ये किया। मगर अगर मुझे आज भी लगेगा कहीं पर विराट कोहली थोड़ा सा उसमें ईगो हो गया पैसे की वजह से, तो फिर शायद लाइकिंग कम हो वो जाएगी। एरोगेंट नहीं है दीपक, मोस्ट ऑफ नहीं, द अगर पीपल लगेगा थिंक ही इज कभी। एरोगेंट, दैट्स हिज हाँ। स्टाइल, दैट इज हाँ। हिज स्टाइल, बट तो ये he is reformed cricketer, he is taking हाँ। fitness to another level. हाँ, तो उसकी वो दोनों चीजें, फिटनेस भी, और उसने, और तीसरा मुझे उसका, जैसे उसने फैमिली अपनी अपने He's दोस्तों के got a साथ अभी से। great girl as a life हाँ। partner. तो वो एक चीजें रहती I think you also have a good life है। partner, बिल्कुल। जिन्होंने शायद आपके शिप को स्टेडी नहीं, करने नहीं, में नहीं, बहुत आपका बहुत काफी बहुत रोल करा। बहुत। तो आज नीरू को आप ऑन कैमरा थैंक्स करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, ही इज माय लाइफलाइन। उसका रीजन ये है कि हम दोनों में सबसे बड़ी बात यह है कि हम बहुत लड़ते हैं। उसका कारण ये है कि एक दूसरे को खुश करने के लिए ना, वो नहीं है कि इसको खुश करना है। I'll give you हम some. लड़ते हैं क्योंकि हम दोनों की सोच अलग है, मगर हम दोनों एक दूसरे से, जो मतलब लव इज, या बॉन्डिंग एक ऐसी है कि दोनों की एक खासियत है, हम दोनों में जो एक कॉमन चीज है, वी बोथ आर हार्ड वर्कर्स। उसने भी लाइफ में टफ टाइम देखा, मैंने भी देखा, और दीपक, जब उसके बाद आपने राइज लड़ने किया। की बात करी ना, I'll tell हाँ। you, most of the people who are dishonest in their marriages never argue. हाँ, वो वो तो कहते हैं ये कह रहा है खुश कर दे, नहीं, नहीं, जान नहीं, दे। हमने कभी कुछ नहीं किया। People who मैं आपको argue, बड़ी बात बताऊं there's कि affection, हम there's दोनों में love in एक between एक them. और So बहुत चीज ऐसी है जो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ में नहीं होती। मैंने कभी अपनी वाइफ को पॉकेट मनी नहीं दिया, और वो इतनी इगोइस्टिक है, वो लेती भी नहीं। हम अपनी अपनी सैलरी से अपने अपने जो खर्चे करते हैं। हाँ, एक दूसरे को ऐसे कोई, कभी उसके पर्स से निकाला आपने? नहीं, मैंने निकाले होंगे, हाँ, उसने नहीं। उसने नहीं। Okay. मैंने निकाले होंगे, उसने नहीं। मगर वो बड़ी चीज ये है कि दोनों सेल्फ मेड हैं। सबसे बड़ी खुशी यही है कि वो भी आज अपने जिस लेवल पे है, हेल्पेज इंडिया से के साथ 18 साल से काम कर रही है, और इस समय मैनेजर की पोजीशन पे है, जम्मू कश्मीर अमृतसर तक वो हेड कर रही है। जितना भी हम हमें दोनों ही ये है कि हमें लाइफ अच्छी चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे की वो नहीं है, तो वो जो ईगरनेस पैसे की नहीं है, इसलिए हमारी लाइफ का, हाँ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ शुड बी गुड। तो हम अपने बच्चे को भी यही Deepak, वो I दे have रहे two more हैं। हाँ। sections. I'll touch the first, that is our city Jammu. Then I move on to the next, that's spirituality. That's some topic I हम्म। want to हम्म। talk to you. पहले जम्मू की बात करते हैं। जब हम 80s 90s में थे ना दीपक, हमने जम्मू को देखा, कश्मीर वाज प्रेफर्ड ओवर जम्मू, तो 370 चला गया, स्टिल कश्मीर इज प्रेफर्ड ओवर जम्मू। आप जब दिल्ली जाते हो, कहीं ट्रैवल करते हो, आप काफी ट्रैवल करे हो, हम्म। तब जब जम्मू में वापस आते हो, क्या चीज मिसिंग है जो आप प्रेजेंट गवर्नमेंट, जब प्रेजेंट मिनिस्टर्स बने हैं, मोस्ट ऑफ देम आर न्यू, क्या चाहोगे ऐसा जलवा 3 साल में जम्मू में हो जो दीपक खजूरिया जाएगा? इफ से यू आर मेड सीएम फॉर
अमन, देखो जम्मू ऐसी ने कोई सर चीजें जो सबसे पहली जल्दी बात है, रिफॉर्म चाहिए। जम्मू ने राइज तो किया है, ये तो हम कह नहीं सकते। जम्मू दो तरह से बात करो, अगर हम एज ए जम्मुआइट बात करें, एज ए डोगरा बात करें, तो मैं एक बड़ा बिटर सा वर्ड है कि जम्मू ना अब फेक हो गया है। 80s 90s में रियल था, कि जो जम्मू का बेसिक कल्चर था वो रियल था। हम आज हमने बाहर के कल्चर अडॉप्ट कर लिए, वो जम्मू उतना रियल नहीं रहा, वो रिश्तेदारों से दोस्तों से प्यार नहीं रहा। जम्मू में रह के भी लोग कहते हैं लाइफ बहुत बिजी है, शायद लोकल रहते हुए भी 6-6 महीने नहीं मिलते। मगर ठीक है, चलिए जम्मू ग्रो कर रहा है। मगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो जम्मू ने ग्रो किया है पिछले 10 12 15 सालों में। जो भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने जम्मू में कुछ चीज़ें चेंज की हैं, मगर मुझे लगता है जम्मू के लोगों को खुद को भी चेंज करने की जरूरत है, फिर सिटी चेंज दीपक, होगी। व्हेन वी से आप ग्रोथ, कह रहे हो इट्स गवर्नमेंट की मेजर्ड बाय बात। टू थिंग्स। हाँ हमारी रघुनाथ बाजार, हमारा पुराने शहर की मार्केट्स मर गई। एक मार्केट आ गई अफसर रोड पे, जो अब शायद टाइलें लग रही है, ठीक होगी। मॉल हमारे शहर में एक ही है, हमें तो इसको ओवरऑल ना डेवलपमेंट कहते हैं। हमें दीपक, सड़कों को हमें काटना एक सिर्फ चीज डेवलपमेंट करनी नहीं है यार। चाहिए। देखिए गवर्नमेंट को तो करनी है, गवर्नमेंट आपको वो देगी, एम्प्लॉयमेंट देगी, सबसे बड़ी बात है एम्प्लॉयमेंट ही चाहिए। जम्मू के लोगों को थोड़ी सी यूनिटी रखनी चाहिए कि हमें अपने लोगों को ग्रो करने के लिए कुछ संसाधन, कुछ चीजें लानी चाहिए। जैसे अब आप यही एग्जांपल ले लीजिए, द न्यूज रूम 24। तो हमने एक अगर शुरू किया प्लेटफॉर्म, तो इसमें सब जम्मू के ही लोग हैं ना। तो हम ये ओवरऑल सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जम्मू में जो भी चीजें नई शुरू हों उसमें कहीं ना कहीं एक वो मतलब ग्रोथ एक का लेवल इस तरह वाला हो कि इसको जम्मू को कैसे आगे बढ़ाना है। जम्मू मीन्स जम्मू इज नॉट अ पीस ऑफ लैंड। जम्मू में लोग रहते हैं, लोगों के साथ शहर होता चलो, इस टॉपिक को हम किसी प्रोग्राम में है भी जी। टच करेंगे। इज दीपक रिलीजियस और इज दीपक खजूरिया मोर स्पिरिचुअल? दोनों ही समझ के चलिए कि दीपक, you have to understand this question. हाँ मैंने Is Deepak Khajuria more religious or he is more balanced and is spiritual? स्पिरिचुअल तो स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? हैव यू इवॉल्व्ड ओवर टाइम? आपका जो विश्वास है। देखिए मैं 1 घंटा बैठ के पूजा नहीं करता हूँ, मगर मैं चलते फिरते भी। और मुझे एक चीज़ ये मानना है, मैं मेरा बड़ा हार्ड एक वो है जो मेरे फादर ने मुझे सिखाया। मतलब वो भी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे, आखिरी अपनी लाइफ के 8-10 सालों में उन्होंने तीर्थ यात्राएं की। पहले वो कभी नहीं कहीं गए। वो एक चीज़ कहते थे कि अगर आप किसी बंदे की मदद कर देते हो और उसको भूल जाते हो ना, जिसको ज़रूरत है सही में, और उसको ज़्यादा किसी को दिखाना नहीं। आजकल तो हम मदद करके सोशल मीडिया पे डाल देते हैं फटाफट से। वो वाली चीज़ें नहीं करो तो लाइफ में ये सबसे बड़ी नियामत है। यही अल्टीमेटली कर्मास हैं आपके। तो डू गुड कर्मास और इंटेंशनली किसी का नुकसान नहीं करो, चाहे वो आपका दुश्मन भी है, उसको लेट डेस्टिनी हैंडल। अगर किसी ने आपके साथ गलत भी जैसे किया है, मंदिर में सौ खुद रुपए से। चढ़ाने से हाँ बाहर आप किसी किसी को, जरूरतमंद को हाँ 100 रुपया देना किसी चाहिए। को वैसा कर दो। आपको किसी मतलब एक एग्जाम्पल है फिर वही बात है कि चलो मैं नहीं नहीं, बताऊंगा। बताइए। नहीं, नहीं दीपक, क्योंकि फादर मेरे ने किसी को नहीं बताया, मुझे बाद में पता चला उनके जाने के। तो इसलिए मुझे नहीं बोल लगता है कि नहीं सकते हैं, बताना। बोल कि सकते हैं। हमारे घर ना एक अभी कुछ थोड़े दिन पहले जंगम वाले होते हैं ना, जंगम वाले साधु, वो आए। तो उन्होंने मेरी मदर को बोला कि खजूरिया साहब को बुलाओ। तो उन्होंने कहा वो तो चले गए हैं, 3 महीने हो गए। मैंने बोला कि वो पिछले 10 सालों से जब भी हम कहीं यात्रा करने जाते थे तो वो हमें कुछ पैसे देते थे। और हमारे वो एक कृष्णा नगर में कोई जंगम का मंदिर है, मैं कभी गया भी नहीं हूँ। तो वहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने काम शाम भी कराया था दीवार में। और एक हमारे मोहल्ले में एक लेडी थी, उनके मतलब स्टेप उनका सन था, उन्होंने उसको घर से निकाल दिया था। तो वो कोई 1-1.5 साल मेरे फादर ने किसी एक ढाबे वाले को पैसे दिए कि इनको दोनों टाइम का खाना आप खिला दिया करो। तो ये चीजें मुझे उनके जाने के बाद पता चली। तो जो उनकी डायरी में, मेरे फादर डायरी लिखते, तो मैंने उनकी डायरी भी उनके जाने के बाद पढ़ी। तो उन्होंने ये चीजें छोटी छोटी उसमें लिखी हुई थी कि सो डू दिस गुड गुडनेस कर्मास। ऑफ डीड्स लाइज हाँ, इन योर तो जीन्स है। मैंने खुद ये चीज़ें बाद में मैं पहले भी ऐसे ही करता हूँ, और अभी भी मतलब मेरी कोशिश होती है कि ये चीज़ें बताई ना जाए। जहाँ आप कितनी किसी की मदद कर पाओ उतनी कर दो। तो हम जो ये कई बार हम करते हैं दिखावा करके भंडारा करना, वो करना, तो मुझे लगता है उसमें से बेटर होता है कि आप ऐसे कर दो। दीपक, आज एक कोशिश थी। आई नोन यू, वो हमारा म्यूचुअल है बॉन्ड। लेकिन आई वांटेड पीपल टू नो दीपक खजूरिया, हु कम्स डेली एटलीस्ट थ्राइस ऑन न्यूज रूम 24, हिज इनर साइड, व्हाट दीपक इज मेड ऑफ, रियल दीपक। तो अब दिवाली भी पास है, तो दीपक तो हमने जला दिया है। तो आई विल विश दैट 1 साल के अंदर दीपक पूरा सूरज जला बनकर निकले, रहेगा सूरज जला बनकर निकले। रहेगा। एंड आई विश इट फॉर आवर चैनल एंड फॉर दीपक खजूरिया। ऑल द बेस्ट थैंक यू, दीपक, थैंक यू। थैंक यू भैया।